2 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार ऐसा पल आया जब बदले की गूंज सीधी क्रेमलिन तक जा पहुंची है। यूक्रेन ने निशाना बनाया वो शख्स जो पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर का बेटा था। और अब सवाल उठ रहा है, क्या रशिया करेगा अब तक का सबसे बड़ा पलटवार? रशिया यूक्रेन युद्ध एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां युद्ध सिर्फ फ्रंटलाइन तक सीमित नहीं रहा। अब इसे शुरू होगा बदला। शीर्ष स्तर पर प्रहार और उसके तहत छुपी भविष्य की बड़ी चालें दिख रही हैं। कैसे ज़ैपोरिज़्या ओब्लास्ट के एक खुफिया मिशन ने रशिया के सैन्य नेतृत्व को झटका दिया और अब रशिया का जवाब तय माना जा रहा है। यूक्रेन ने अपनी खुफिया एवं सक्रिय मिशन यूनिट द्वारा अक्टूबर में प्लावनी गांव व सिसिलिका जिले में ज़ैपोरिज़्या ओब्लास्ट में स्थिति एक रूसी पोजीशन पर हमला किया। उस पोजीशन पर शामिल थे वेसेली मार्जेव, जो कि 7वीं एयरबोर्न असॉल्ट डिवीजन 108वीं पैराशूट रेजिमेंट में प्लाटून कमांडर थे, और उनके पिता आर्काडी मैर्जोव लेफ्टिनेंट जनरल 18वीं कंबाइंड आर्म्स आर्मी के कमांडर, जिन पर यूक्रेन ने युद्ध अपराधों का आरोप लगाया। इस एयर स्ट्राइक में रशिया का टॉप कमांडर का बेटा मारा गया। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी HUR ने इस स्ट्राइक की वीडियो जारी की, जिसमें गाइडेड एरियल बम का प्रयोग दिखा। इस प्रकार की हाई प्रोफाइल लक्ष्य प्राप्ति का मतलब है कि यूक्रेन अब सिर्फ फ्रंटलाइन लड़ाई नहीं बल्कि रूसी नेतृत्व को सीधे निशाना बना रहा है। एक रणनीतिक बदलाव रूस के लिए ये सिर्फ व्यक्तिगत क्षति नहीं था, ये सैन्य नेतृत्व में अस्थिरता और बमबारी से आने वाले डर का संकेत है। रशिया पहले भी ऐसे हमलों के बाद पलटवार का ऐलान कर चुका है, जैसे कि आइगोर किरलेव की हत्या के बाद रशिया ने स्पष्ट जवाबी कार्रवाई का संकेत दिया था। इस घटना का समय भी महत्वपूर्ण है। युद्ध के तीसरे वर्ष में इस तरह का हाई वैल्यू टारगेट हासिल करना यूक्रेन की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता और खुफिया कौशल का संकेत देता है। इस तरह का टारगेटेड हत्या युद्ध के नियम परिदृश्य बदलने का संकेत है। अब युद्ध सिर्फ सैनिकों और संसाधनों का नहीं बल्कि नीचे से ऊपर तक नेतृत्व ध्वस्त करने का है। रूस के अंदर यह हादसा मॉरल हिट के रूप में काम करेगा। कमांडर्स, अधिकारी अपने स्थलों में और अधिक सतर्क होंगे, रणनीति में बदलाव ला सकते हैं। युद्ध मंच पर यह एक संदेश है, यूक्रेन अब मेरे पीछे तक पहुंच सकता है, और यह रशिया के लिए खतरनाक संकेत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह दिखाता है कि यूक्रेन की स्ट्राइक शक्ति दिन पर दिन कितनी बढ़ती जा रही है, जो समर्थन देने वाले देशों के लिए अहम है। इस एक स्ट्राइक ने 2 चीजें स्पष्ट कर दी। पहला, यूक्रेन अब अग्रिम पंक्ति से आगे निकलकर रूसी नेतृत्व को सीधे हानि पहुंचा रहा है। दूसरा, रशिया अब इस हमले के जवाब में रणनीतिक स्तर पर पलटवार करने के लिए मजबूर है। आने वाले हफ्तों महीनों में ऐसे देखने को संकेत मिल सकते हैं कि रशिया कहां और कैसे जवाब देगा। क्या वो सरल धमकी देगा या वास्तव में मिसाइल ड्रोन अभियान चलाएगा? ये मोड़ युद्ध की दिशा तय कर सकता है। जाते जाते आप हमारे कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें #right2breathe और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडियाज को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।